नमस्कार दोस्तों, किस्सा के संक में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपके सामने ऐसी कहानियाँ और किस्से लाने का प्रयास करता हूँ जो हमारे वेदों, पुराणों, उपनिषदों और लोक कथाओं में प्रचलित है, परंतु सुनने और सुनाने वालों के अभाव में आजकल ये किस्से विलुप्त होते चले जा रहे हैं। दोस्तों, पिछले अंक में मैंने आपको गौतम ऋषि से जुड़ा एक किस्सा सुनाया था, जिसमें आपने जाना कि किस प्रकार से गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी और इंद्रदेव को शाप दिया। आपके मन में एक सहज जिज्ञासा होगी कि अपनी पत्नी को शाप देने के बाद गौतम ऋषि का क्या हुआ, उन्होंने क्या किया। इसी प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं आज के किस्से की। दोस्तों, अपनी पत्नी अहिल्या को शाप देने के पश्चात गौतम ऋषि ने उनसे कहा कि जब त्रेता युग में भगवान राम तुम्हें स्पर्श करेंगे और अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लोगी, तब मैं वह फिर से तुम्हें प्राप्त करूंगा। तब तक के लिए मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। ऐसा कहकर गौतम ऋषि वर्तमान समय के नासिक नामक स्थान के पास रहने लगे। वहां पर रहकर लोक परोपकारी कार्यों को करते हुए गौतम ऋषि अपनी भावनात्मक पीड़ा को दूर करने का उपबंध करने लगे। गौतम ऋषि के आश्रम में नित्य प्रति ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म पर चर्चा होती, लोगों को कुछ प्रेरक शिक्षाएं मिलती, उनके जीवन स्तर में सुधार करने का प्रयत्न होता, साथ ही साथ उन्हें पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी उपलब्ध होने लगा। इस प्रयास से आसपास के क्षेत्रों में सात्विकता और अध्यात्म का ऐसा अनूठा वातावरण तैयार हो गया जिसकी तो कोई दूसरी उपमा ही नहीं दी जा सकती है। किंवदंती है कि गौतम ऋषि की परीक्षा लेने के लिए भगवान गणेश ने एक माया रचित गाय को गौतम ऋषि के आश्रम में भेजा, जो कि वहां पर ग्रामीण जनों को परोसे जाने वाले भोजन को खराब करने लगी, क्योंकि गाय बहुत ही पवित्र जीव है और उस समय तो गाय की महत्ता कहीं ज्यादा अधिक थी। और यही सोचकर गौतम ऋषि ने भोजन की रक्षा करने की दृष्टि से गाय को एक कुश के तृण के द्वारा रोकने का प्रयास किया, परंतु विधाता ने तो पहले ही प्रपंच रच दिया था। कुश के स्पर्श होते ही गाय ने अपने प्राण त्याग दिए। कुछ ही देर में आसपास के सभी स्थानों पर यह समाचार फैल गया कि गौतम ऋषि के द्वारा एक गाय की हत्या कर दी गई है। दोस्तों, इस बात से तो आप सभी सहमत होंगे कि किसी भी व्यक्ति के प्रशंसक और निंदक एक ही स्थान पर एक ही समय में निश्चित अनुपात में सदैव रहते हैं। गौतम ऋषि के साथ भी यही हुआ, लेकिन इस बार उनके निंदकों को गौतम ऋषि पर कीचड़ उछालने का एक अच्छा अवसर मिल गया था। कुछ लोगों ने तो यह कहना शुरू कर दिया कि गौतम ऋषि तो दुर्वासा के समान ही क्रोधी हैं। उन्होंने अपनी निर्दोष पत्नी को शाप दिया और इस बेचारी बेजुबान गाय की भी हत्या कर दी। गौतम ऋषि ने अपने निर्दोष होने के विषय में बहुत सारे तर्क दिए, साथ ही लोगों से विनय और अनुरोध भी किया, परंतु समाज में किसी ने भी उनके पक्ष को स्वीकार नहीं किया। सभी ने उनको गौहत्या का दोषी माना। और तो और कुछ लोगों ने उन पर यह कटाक्ष किया कि यदि आप इतने ही तपस्वी और निर्दोष हैं, तो क्यों ना आपके लिए स्वयं भगवान शिव आकर के आपको गौहत्या के पाप से उर्ण करें। गौतम ऋषि ने लोगों के उस कटाक्ष को ही अपना संकल्प बना लिया और वे त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान पर जाकर तप करने लगे। ऋषि के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद स्वरूप उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। भगवान शिव के आशीर्वाद से वहां पर एक नदी प्रकट हुई जो गौ हत्या के पाप का भी उद्धार करने वाली थी। इससे लोगों की दृष्टि में गौतम ऋषि की निर्दोषता सिद्ध हो गई। बहुत लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि उस नदी के जल के स्पर्श से वह मृत गाय पुनः जीवित हो गई। क्योंकि उस नदी का अवतरण गौतम ऋषि के कारण हुआ, इसलिए उस नदी को गौतमी भी कहा जाने लगा। और क्योंकि वह नदी गौ हत्या जैसे बड़े पाप से भी उद्धार कर देने में सक्षम थी, इसलिए उसका नाम गोदावरी भी पड़ा। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से गौतम ऋषि ने अपने तप और दृढ़ संकल्प के आधार पर अपनी निर्दोषता को सिद्ध किया। तो किस्सों को सहेजने की इस मुहिम में मेरा साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे किसी और किस्से में, किसी और वीडियो के साथ।